नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अच्छी खबर के साथ। आज यूपी में जिले जिले में अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्नाव, आजमगढ़, मैनपुरी, मेरठ, शाहजहांपुर, सभी जगह डीएम एडीएम ने वैक्सीन लगवाई। उन्नाव में वैक्सीन लगवाने के बाद अधिकारियों ने वीडियो मैसेज भी जारी कर सबसे अपील किया है कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। मैनपुरी में डीएम महेंद्र बहादुर ने वैक्सीन लगाकर संदेश दिया कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। मेरठ में वैक्सीन लगवाने पहुंचे अधिकारियों का जोश हाई दिखा। सब ने वैक्सीन लगवाने के बाद सेल्फी ली और कहा कि वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं हुई है। शाहजहांपुर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। डीएम एसपी ने वैक्सीन यहां भी लगवाई। आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्नाव की, मेरठ की, आजमगढ़ की। सब जगह पे आला अधिकारियों ने, डीएम और एसपी ने, एडीएम ने, सभी ने वैक्सीन लगवाई। ये तय रूट प्रोटोकॉल के तहत ही हो रहा है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिसमें कि अब तमाम अधिकारी आ रहे हैं, तो उन्हें भी लगाया जा रहा है। और ये तस्वीरें उन्हीं की। अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है और मैं स्वास्थ्य विभाग को और मेडिकल कॉलेज को स्टाफ को पूरी तरह से बधाई दूंगा। मेरा कोविशील्ड का टीका लगा है और मुझे आधे घंटे हो चुके हैं और मुझे कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि टीकाकरण के इस महाअभियान में अपना योगदान दें। तो हमारे द्वारा वैक्सीनेशन लिया गया। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, भारत में बनी हुई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, इसका भी जो समय दिया जाता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कराने आए और कोविड से अपने आप को बचाव के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। जनपद के जिलाधिकारी होने के नाते मेरा दायित्व है कि अगर कुछ लोगों में अफवाह है या भ्रम है उसको दूर किया जाए। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि टीका कब लग गया। फ़िलहाल जो है लखनऊ से जो तस्वीरें हैं वो उत्साहवर्धक इसलिए भी हैं क्योंकि करीब 10 महीने तक सड़कों पर जो पूरी जंग चली थी, सड़कों पर जो एक पूरा कोविड के ख़िलाफ़ जो पूरी जंग थी, उसमें बहुत अहम योगदान रहा है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसमें सबसे अहम ज़िला प्रशासन के लोग रहे हैं। हालांकि आज पुलिस के लोगों को, राजस्व कर्मियों को, तमाम लोगों को भी ये देखिए वो क्षण आ गया ऐतिहासिक जब डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद टीका लगवाया है। लेकिन राजधानी लखनऊ में ये कवायद कम से कम यहाँ पूरी हो गई है। अभी माना जा रहा है कि तमाम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव संदेश है और यहाँ से संदेश पूरे जिले के लिए कम से कम जाएगा। तो इन तस्वीरों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नेता, विपक्षी दल जो विरोध कर रहे थे वैक्सीन का, उनका डर खत्म होता है कि नहीं। लेकिन शामली के गांव भैंसवाल में आज आरएलडी के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग जगह से भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को मंच पर किसान नेताओं ने पगड़ी पहनाई। जयंत चौधरी ने इस दौरान मंच से किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरएलडी सरकार को जगाने की कोशिश लगातार करती रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। महापंचायत के दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। किसान बन के वोट करेगा, मैं मानता हूं कि तब सरकार को एहसास होगा कि हम कितने मजबूत हैं। वही सरकार जो आज जिद पड़ी है, किसान विरोधी कानून को बता रही है कि किसानों के हित में है, कील ठोक के राजधानी में किसानों के लिए बंदी कर रही है, लाठी चला रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है। उस सरकार को जगाने के लिए हम पंचायत कर बार बार दोहरानी पड़ रही कि सरकार हमारी नहीं। अगर सरकार हमारी होती तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस तरह की प्रताड़ना किसान सहन कर रहे हैं। किसान और एसपी के प्रवक्ता सुधीर पवार ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए अंजाम क्या होता है। में जो है लगातार महापंचायतें की जा रही, क्या इफेक्ट इसका सरकार पे पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? अभी बता देंगे, तो सरकार से शुरुआत है, अंजाम तो देखिए क्या होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कल होने वाले चक्का जाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि कल यूपी उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों का चक्का जाम होगा। कल यूपी उत्तराखंड में किसान सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता राकेश टिकैत और बलवीर सिंह राजेवाल ने किया। राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का होगा। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे और रास्तों पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे।
होल्ड पर रख दिए, किसी भी टाइम जरूरत पड़ सके पूरी ताकत जाम में नहीं लगाएंगे। उनको पूरा रख दिया कि होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है। बैकअप पूरा तैयार है, उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। क्योंकि उत्तराखंड की और उसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो ज्ञापन किस तरीके से देंगे, जाम लगा के या जाम नहीं, वो डीएम के वहाँ चले जाएंगे, ज्ञापन दे देंगे। राकेश टिकैत ने भले ही यूपी उत्तराखंड में जाम न करने का ऐलान किया हो, मगर कुछ संगठन चक्का जाम कर सकते हैं। ऐसी पर नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से बात की हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव। छोटे से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा अभी तक इसके जाम का समर्थन किया जा रहा है। तो उसको सभी को दृष्टिगत रखते हुए 6 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के द्वारा व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। वहाँ पर हमारे सभी सीनियर अधिकारी रहेंगे, हमारी पुलिस फोर्सेस रहेंगी, पीएसी रहेगी, और उसके साथ साथ हम इन महत्वपूर्ण स्थानों पे अगर ऐसा लगता है कि वो 3 घंटे से अधिक बात खींचती है तो ट्रैफिक डाइवर्जन्स के प्लान पहले से बना लिए गए हैं, और ड्रोन के द्वारा भी ऊपर से इसमें सर्विलांस रहेगा कि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व जो है इस भीड़ में एकत्रित ना होने पाए और किसी तरह से शांति व्यवस्था को भंग ना करने पाए। सर, आपने कहा कि 6 जगहों को इंगित किया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जा सकता है, तो उसके बारे में बता दीजिए। ये 6 स्थान जो हैं वो अलग अलग पूरे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में है। ज़्यादातर इसमें से ग्रेटर नोएडा में ये स्थान है, और इन स्थानों पर महत्वपूर्ण रूप से हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल है और एक्सप्रेसवे के स्थान हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और ये सारी चीजें कर ली जाएगी। लेकिन हाँ, साथ ही बैकअप भी रखा जाएगा कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो किसान मौके पर मौजूद हों, सड़कों पर मौजूद हों। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा से आज कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस खून से खेती कर सकती है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं वो हंगामा करने की जगह इसकी कमियां बताएं। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। 9 जिले में फूड प्रोसेसिंग सिस्टम से किसानों को जोड़ने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए 90 करोड़ ओडीओपी के तहत और 15 करोड़ स्फूर्ति के तहत और 35 करोड़ और पाइपलाइन में है, तो सब मिला के मैं कहूँगा तो 14 जनपदों में हम लोगों ने उनकी स्कीम लागू कर दी है। उनको वहाँ पर जो मशीनें भी होती हैं फूड प्रोसेसिंग की या अन्य जो उनकी है, उसको हम लोगों ने उनको देना भी शुरू कर दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव तय वक्त पर होंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी सरकार तय समय पर चुनाव करवा देगी। कैबिनेट मंत्री ने साफ कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो समय दिया है उसके भीतर ही चुनाव करवाए जाएंगे। इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार चुनाव से बच रही है। निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट ने कहा है, हम समय सीमा के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी अपेक्षा है हाईकोर्ट की, जिस सोच के तहत योगी सरकार अधिकारियों के बदौलत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, सरकार ने न पंचायतों में कोई काम किया। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। पंजाब सरकार ने पंजाब की रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को सौंपने से फिर इनकार किया है। पंजाब सरकार ने इसे लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने इसके पीछे मुख्तार अंसारी की सेहत का हवाला दिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई बीमार हैं तो उनका इलाज यूपी में भी हो सकता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर 8 फरवरी को सुनवाई होगी। सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ
अपराधियों के साथ। और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बचा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कहूँगा कि भाई आप लोग तो इतना उछलते हैं, इधर कुछ भी चीज़ होती है उसको आप उछालने का करते हैं, राई का पहाड़ बनाने का करते हैं, वो भी आप फेल हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई उसमें होती नहीं है। मगर यहाँ पे तो सच्चाई है, यहाँ तो पहाड़ है, राई भी नहीं है, एक क्रिमिनल है। पंजाब से ज़्यादा अच्छे बेहतर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में हैं, तो उसकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं बहाना ना बनाए और मुख्तार अंसारी को यहाँ पर भेजने का प्रबंध करें। बीजेपी के आरोप के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तो एसपी ने भी बीजेपी पर ही निशाना साध दिया है। बीजेपी ने जब पंजाब सरकार पर माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया तो विपक्ष को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह चुकी है कि हम अपराधियों के साथ नहीं, और सवाल उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही हो, वो आज किस मुंह से बात करती है पंजाब सरकार की। वही मौका देखा तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अफसोस की बात है कि अपराधियों पे कार्रवाई तो नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, लेकिन उस पे मार्केटिंग इवेंट जरूर करना चाह रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। इससे पहले बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय भी प्रियंका गांधी को इमोशनल चिट्ठी लिख चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की कैप्टन सरकार उनके पति के हत्यारे को गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। तो क्या कांग्रेस की कैप्टन सरकार पंजाब की सरकार बचा रही है मुख्तार अंसारी को और इसीलिए यूपी नहीं भेज रही है? आज महाबहस रात 8 बजे देखिए यहीं पर। और इस वक्त लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। वेलकम बैक। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण मुख्यालय में समस्याओं को लेकर लखनऊ तक दौड़ने वाले फरियादियों की भागदौड़ को खत्म करने के लिए अब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। कंप्लीट पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप के जरिए अब फरियादी घर बैठे ही अपनी समस्याएं डिप्टी सीएम तक पहुंचा सकते हैं। मोबाइल ऐप आज इसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है और जल्द ही इसके माध्यम से हम जनता दर्शन का कार्यक्रम शुरू करने का मैं प्रयास करूंगा कि सोमवार को जो जनता दर्शन का दिन होता है उस दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता दर्शन जो नहीं आ सकते और उनकी समस्या है वो बताना चाहते हैं और हम उनकी समस्या सुनकर के सरकार के माध्यम से समाधान कर सकते हैं, उसका समाधान करें। जी। लखनऊ में आज नवनिर्वाचित एमएलसी के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बीजेपी के AK शर्मा, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह समेत 9 एमएलसी ने शपथ ली। हालांकि एसपी एमएलसी राजेंद्र चौधरी इसमें शामिल नहीं हो पाए। आज नवनिर्वाचित एमएलसी के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी के AK शर्मा, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह समेत 9 एमएलसी ने शपथ ली। व्यक्तिगत कारणों से एसपी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। विधान परिषद के सभापति और एसपी एमएलसी अहमद हसन पहले ही शपथ ले चुके हैं। देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं कि व्यक्ति जब निर्वाचित होता है तो ईश्वर के समक्ष उसे विधि और विधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। आज माननीय सभापति जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया है। हम सभी लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने शपथ लिया है। खबर है कि रिटायर्ड आईएएस और बीजेपी एमएलसी AK शर्मा को जल्द ही योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का 15 साल का अनुभव है। और यूपी में अब जल्द ही स्कूल खुल जाएंगे। क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। क्लास 1 से 5 तक के स्कूल भी 1 मार्च से खोल दिए जाएंगे। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया था। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।